चलो आज बात करते हैं खुदा की कोई टाइम की पाबंदी इनडायरेक्टली है नहीं बात हो। करने की। खुदा का इनडायरेक्टली बात करना किससे और क्यों? मैं आपको बताती हूँ। आपसे। जी हाँ। जब भी आपके सामने किसी का स्टेटस आए जिसमें कोई हदीस या फिर आयत हो या कुछ भी ऐसा मोटिवेशनल पढ़ने को मिले जिससे आपको आपके सवालों के जवाब मिले, तो ये सब कोइंसिडेंस नहीं होता। ये सब ऐसे ही कोई अपने स्टेटस पर नहीं लगा लेता। अस्सलाम वालेकुम एंड हाय। आप पर अर्श पर है ना, वो हमारा रब, हम सबका गॉड। वो आपकी दिली कैफियत से बखूबी वाकिफ होता है। अर्श वाले की तरफ से जमीन वालों को जवाब मिलते हैं। ये अल्लाह की आप पर रहमत होती है कि वो आपको ऐसे रोता हुआ डिप्रेस्ड नहीं छोड़ता। वो किसी ना किसी को सबब बनाकर अपने प्यारे बंदों को इनडायरेक्ट तसल्लियां जरूर देता है। वो पहले था ना कि वही का तरीका या कोई और तरीकेकार होते थे, खुदा मैसेज पहुंचा रहा होता था अपने बंदों को। उस टाइम कुछ और तरीकेकार था। अब टाइम बदल चुका है, वक्त बदल चुका है, लेकिन खुदा तो नहीं बदला ना। खुदा तो वही एक है, सबका एक। लेकिन वो अपने बंदों को अकेला तो नहीं छोड़ सकता। हाँ, वक्त बदला है, हालात बदले हैं, जमाना बदला है। खुदा का स्टिल राब्ता तो है ना अपने बंदों से। उसने तो बात करनी है अपने बंदों से, चाहे वो फिर किसी भी तरह से करे। उसे पता है कि आजकल के जो बंदे हैं वो थोड़ा नालायक हो गए हैं। वो इबादत की तरफ कम है, जबकि होना चाहिए। अपने खुदा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होना चाहिए। लेकिन वो जान रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। उसे पता है कि इनके हाथ में गैजेट्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है। तो क्या ये न्यू टेक्नोलॉजी किसकी तरफ से देन है? खुदा की तरफ से है ना। तो बस फिर उस जात ने इस न्यू टेक्नोलॉजी को सोर्स बनाया है अपने बंदों से बात करने का, कि किसी तरह से अपने दुखी, मायूस, नाउमीद लोगों को कोई मैसेज पहुंचा पाऊं। महसूस किया करें अपने ऊपर अल्लाह की रहमत को बरसते हुए। पता है, मुझे तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे रात की खामोशी में की गई मेरी सब बातें सुनने के बाद रब मुझसे ही मुखातिब है। हौसला देती आयतें, अल्फाज मरहम का काम करते हैं। अब जब कभी तुम मायूस, नाउमीद और डीमोटिवेट फील करो ना, तो फिर देखो कि तुम्हें अल्लाह कैसे कांटेक्ट करता है। किसी के व्हाट्सएप स्टेटस से, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कुरान पाक पढ़ते हुए या अपनी कोई भी हॉली बुक पढ़ते हुए। देखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ किस तरह राब्ते में है। वो किस तरह अपने बंदे को अप्रोच कर रहा है। अल्लाह का भी तरीका है अपना मैसेज कन्वे करने का। उसका भी ये तरीका है कि वो प्यार जता रहा है। उस जात को सब पता है कि तुम थक चुके हो, तुम वक्त और हालात से हार चुके हो और तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की सकत नहीं रही। और वो जात पता नहीं किस तरह से और किन तरीकों से तुम्हारे साथ राब्ते में है। बस इन राब्तों को खत्म ना होने देना। खुद से, अपने अल्लाह से, अपने गॉड से, अपने भगवान से पूछते रहो, सवाल पूछते रहो। और फिर देखो कि वो तुम्हारे साथ किस तरह से राब्ता करता है। क्या किसी बंदे का कोई कॉल सुनाता है, किसी आयत के जरिए अपना पैगाम पहुंचाता है, या किसी के थ्रू बात करता है। जब तुम्हें पता चले कि उसने इनडायरेक्टली तुम्हें पैगाम दिया है, तो एक बार ना उससे मुस्कुरा के बात करना कि ए अल्लाह, ए मेरे प्यारे गॉड, मुझे इसी तरह अपने साथ कनेक्टेड रख
और मैं जब कभी खुद को बहुत डिप्रेस और अकेला फील करूं तो मेरे साथ ऐसे ही इनडायरेक्टली बात कर, ताकि मुझे कुछ ना कुछ तो हौसला मिलता रहे कि मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मेरा गॉड है। और यकीन करो कि जिस दिन आपको ये फील हो जाएगा ना कि वो ज़ात आपको आपके हर सवाल का जवाब दे रही है, यकीन करो उस दिन आपके तमाम मसाइल खुद ब खुद हल होते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि सॉल्यूशन आया कहाँ से है। जैसे ये नहीं पता कि जवाब कहाँ से आया है। उसके अपने तरीके हैं, उसका अपना अंदाज है। उसके अंदाज को समझिए और उसके साथ मजीद बातें कीजिए, क्योंकि वो आपके दिलों का हाल बखूबी जानता है और आपकी शेयरक से भी ज्यादा